अभी हमें स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। 40 mm साइड ऑफ बेस एंड 70 mm हाइट। तो एक सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस लाइन पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ से जैसे कि अब आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, इसलिए हमें दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल लेना होगा, ठीक है। तो अब हम दोनों भी साइड में 30 डिग्री के एंगल ले लेते हैं। ये यहाँ 30 डिग्री, उसके बाद में इस तरह से इस साइड में भी 30 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है। दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल ले लिया। उसके बाद में एक एंगल ले लेते हैं हम 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब दोनों साइड में हमने लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 90 डिग्री पर ये हाइट हो गई, ठीक है। इस तरह से अब कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेकर, 40 mm बेस है इसलिए 40 mm डिस्टेंस लेंगे कंपास में हम। ठीक है, 40 mm डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से फोर्टी mm पे पॉइंट मार्क कर देंगे। उसके बाद ओके, अब हमने दोनों भी साइड 40 mm ड्रॉ कर लिए। अब हमें लेना है हाइट जो कि हाइट हमारे पास है 70 mm। सो हम यहाँ पे 70 mm की हाइट ले लेंगे। तो उसके लिए हमें ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास है, इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना है। तो हम इस तरह से इस लाइन को सेट स्क्वायर को यहाँ पे मैच करके, ठीक है, सेट स्क्वायर यहाँ पे मैच करके हम ये सेट स्क्वायर का यूज़ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे हम इस सेट स्क्वायर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेना है 70 mm। तो ये 70 mm, उसके बाद में यहाँ पे 70 mm, और लास्ट में यहाँ पे भी 70 mm। ठीक है, अब इस लाइन को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। अब उसी तरह से हम यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में इस लाइन को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर हमारा हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो एज है वो हमें आगे से दिख सकती है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से जो एज जाती है वो हमारे लिए हिडन पार्ट होता है, ठीक है। हिडन एज होती है, तो वो हिडन एज ड्रॉ करने के लिए हमें डॉटेड लाइन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ उसी तरह इस लाइन को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर।
हमने स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक कोई रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लेंगे। थर्टी डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद में एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम 90 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह से अब कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेकर यहाँ से हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं एक। उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 40 mm डिस्टेंस। इसके बाद इधर 40 mm डिस्टेंस की लाइन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फिर से कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेकर हम इस दो पॉइंट से इधर आर्क निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे कंपास रख के आर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिड का बेस। ठीक है, अब हमें इसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, मतलब सेंटर निकालना पड़ेगा। उसके लिए डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये डायगोनल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हो गए, वो पॉइंट हो गया इस स्क्वायर पिरामिड का बेस का सेंट्रोइड। ठीक है, तो अब हमें हाइट दी है 70 mm, तो यहाँ से हम 70 mm का एक पॉइंट मार्क कर लेंगे 70 mm पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम इस सारे के सारे पॉइंट से, ये भी चारों पॉइंट है, यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये जो दो एजेस है, ये एजेस हमें इस तरफ से जब हम देखते हैं तो ये दो एजेस दिखती नहीं है, ये हमारे लिए हिडन होती है। तो हिडन लाइन शो करने के लिए हम डैश लाइन को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम इसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमने पिरामिड ड्रॉ कर लिया। अब हमें जैसे यहाँ पे हमने डायमेंशंस दे दिए, वैसे यहाँ पे भी हम डायमेंशन दे सकते हैं।
70 mm हाइट। ठीक है।